राधे राधे भक्तों। सक्कूबाई का चरित्र जैसा कि हम कह रहे थे, तो इसका भाग 2 का मैंने ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ। तो आप आगे की कथा सुनिए। यहाँ तक तो आपने सुन लिया था कि किस प्रकार से खंबे पे बांधा गया और फिर उनको भगवान जो है करुण पुकार सुनते हैं और भगवान करुण पुकार कई परतों को छेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों तक सच्ची जो पुकार होती है वो जरूर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मेरी वीडियो कल ख़त्म हुई थी। तो आगे की वीडियो ये है भक्तों। तो सक्कू की आर्त पुकार से भगवान आसन हिल गया। जब उसने इतना पुकारा तो उसका भगवान जी का आसन हिल गया। नाथ के मुखमंडल पर उद्विग्नता छा गई। जगत जननी रुक्मणी जी भगवान की उदासी का कारण जानती हैं। सदा प्रसन्न रूप से हरि के उदास होने की किसी भी अवस्था में कोई संभावना नहीं, परंतु जब कोई भक्त उदास होता है तो उसकी उदासी का हूबहू चित्र उनके मुखमंडल पर तुरंत खिंचाया करता है। इसी से देवी ने पूछा, भगवान आज किस भक्त की बुलाहट है? किस भक्त की आज दुष्टों ने सताया है? किस भक्त को आज दुष्टों ने सताया है? भगवान बोले, प्रिय, अधिक बात करने का समय नहीं। सक्कूबाई नाम मेरी एक भक्त है। वह हमारे दर्शनार्थ पंढरपुर जा रही थी। उसकी दुष्ट सास और पति ने उसे बांध रखा है। मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। तो जो लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी हैं, तो भगवान को अति प्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो कभी भगवान जी को भक्तों से मिलने से नहीं रोकती। अच्छे काम करने से कभी भी किसी स्त्री को अपने पति को नहीं रोकना चाहिए। तो इसीलिए वो पति की प्यारी बनती है। वहाँ जाना है तो भगवान ने कहा कि वहाँ जाना है। भगवान कहीं जाना आना कैसा, यह तो भक्तों के साथ उनका विनोद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मित्र प्रकट होई में जाना। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेम प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बस सुंदर स्त्री का रूप भगवान ने धारण कर लिया। उसी क्षण सक्कू के पास जा पहुँचे और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले कि बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तू वहाँ न चलेगी? सक्कू ने उदास होकर कहा, जाना तो चाहती हूँ, परंतु कैसे जाऊँ? मैं तो यहाँ बांध रही हूँ। मुझ पापिन के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? स्त्री रूपी भगवान ने कहा, जो भगवान उसकी सखी के रूप में बने, ऐसे दूर की कोई स्त्री, तो मैं तेरी सदा की सहचरी हूँ, तू उदास क्यों हो रही है? भगवान एकदम से कभी किसी भक्त के सामने आते नहीं, उजागर नहीं करते अपना रूप। तो छद्म रूप में भगवान के एक स्त्री का रूप धारण करके सक्कू से कह रहे हैं कि अरे मैं तो तेरी सदा की सहचरी हूँ। वाकई में भगवान और भक्त हमेशा सहचरी हैं, जन्म जन्मों से, है ना। तो भगवान ऐसी भाषा में बोल रहे तो समझ नहीं पा रही बेचारी। वो सोच रही वो कोई स्त्री है, लेकिन वो स्त्री रूपी भगवान है जिन्होंने अपने सक्कूबाई के लिए ये रूप धरा है। जय हो, धन्य हो मेरे प्रभु। और मैं तेरी सदा की सहचरी हूँ, तू उदास क्यों हो रही है? तेरे बदले में यहाँ बन जाऊंगी, तू चिंता न कर। सक्कूबाई बदले में कुछ कहने ही नहीं पाई कि भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और देखते ही देखते उसे पंढरपुर पहुँचा दिया। हाँ, आज सक्कू के सौभाग्य का ठिकाना न रहा। स्वयं नारायण अपने हाथों से बंधन मुक्त कर रहे हैं। आज सक्कू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। धन्य हो भगवान, धन्य हो मेरे प्रभु। आह, प्रभु की लीला। एक बात है भक्तों, भगवान जब कभी भी हर भक्त के साथ भगवान जो है लीलाएं करते हैं, लेकिन वो छद्म वेश में आते हैं और जब वो कुछ कहते हैं तो जो सामने भक्त है वो कुछ कह नहीं पाता, वो स्तब्ध रह जाता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो अपना दिमाग नहीं चला पाता। जो भगवान करना चाहते हैं वो करवाते हैं। तो ऐसा भक्तों के साथ वो अक्सर करते हैं। तो यही सक्कू के साथ हुआ। सक्कू ने ये नहीं सोच पाई कि ये है कौन, मैं तो इसे जानती भी नहीं, क्यों मेरे बंधन खोलना चाहते हो, और ये कैसे जानते कि मैं पंढरपुर जानते। ऐसा दिमाग भगवान नहीं चलने देते। ये भगवान की बड़ी
गुप्त रहस्यमय लीलाएं होती है भक्तों। तो फिर आगे की कथा सुनिए। प्रेम पास में बंधे हुए भगवान सकू का स्वरूप धारण कर उसकी जगह स्वयं बंध गए, जिनके नाम स्मरण से माया के दृढ़ बंधन पटापट टूट जाते हैं। आज वही सच्चिदानंद घन भक्त के लिए स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं। एक दिन आप यशोदा मैया के द्वारा उकल में बंधे थे। प्रभु, हम आपसे कहते हैं कि आप एक दिन यशोदा जी के उखल के बंधन में बंधे थे, और प्रेममयी गोपिकाओं ने तो न मालूम कितनी बार आपको बांधा था, परंतु आज का यह बंधन सबसे अनोखा है। वहाँ तो आप बालक बने थे, सबको तंग करते थे, तब बनना पड़ा था। यहाँ तो अपनी भक्त सबको बाई के लिए सबको बाई बनकर बनना पड़ा। भक्त प्रेमाधीन होकर आपको सब कुछ करना पड़ता है। सकुबाई बने नाथ बंद रहे हैं। सकुबाई की निर्दयी सास ससुर और निष्ठुर स्वामी बार बार आते हैं और मनमानी गालियां बक जाते हैं। भगवान सुशीला बधू की भांति सब कुछ सह लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन बीत गए। सास ससुर का मन तो इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सकू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरे 2 सप्ताह इसको बिना अन्न जल ग्रहण किए बीत गए हैं, कहीं बंधी की बंधी ही मर गई तो मुश्किल होगी। देखो भक्तों, इतना 15 दिन तक कौन भूखा प्यास रह सकता है। भगवान की भक्ति। हम अपनी करतूतों से गांव भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं। ऐसा कौन है जो मेरी और मेरे माँ बाप की काली कीर्ति न सुन चुका हो। यह मर गई तो दूसरा विवाह होना संभव ही है। हजारों रुपए देने पर भी कोई अपनी लड़की देने को राजी न होगा। इन सब स्वार्थ के विचारों के साथ ही बंधी हुई इस सकू के पास जाने से कई बार उसके मन में कुछ आकर्षण भी हो गया था। सकू रूपी भगवान के उदास मुखमंडल को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, और उसी समय क्रूर करतूतों पर पश्चाताप होने लगा था। अब उससे नहीं रहा गया। उसने आकर सारे बंधन काट दिए और बड़े मीठे वचनों से सांत्वना देने लगा। उसने कहा, प्रिय, मैं बहुत ही निष्ठुर हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सताया है, तुझे बहुत सताया है, और तुम तो सती हो। मुझ पर क्षमा करो, शीघ्र स्नान करके कुछ खाओ। ये उसके पति को दया आई उस पर। तो वो जो स्त्री है वो सकू नहीं है, वो तो सकू के बदले भगवान बन रखे हैं, और सकू का रूप धारण कर रखा है भगवान जी ने। भवबंधनहारी अनंत आनंद के सागर भगवान ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति शांत और विनम्र भाव से मानो संतुष्ट होते हुए सिर नीचा किए खड़े रह गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं अभी अंतर्धान हो जाऊंगा तो ये दोष सकू को लौटने पर फिर सतावेंगे। इससे उसके लौटने तक यहीं ठहरना चाहिए। ठीक है नाथ, यहीं रहिए। जब आपने सकू के बदले बंधन स्वीकार किया तो अब अपने सकू के स्वामी की पत्नी बनने में क्या संकोच है। पति के आज्ञानुसार सकू रूपी भगवान ने स्नान कर रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को जिमाया। आज के भोजन का स्वाद कुछ विलक्षण ही था। पुत्र और माता पिता तीनों ने बड़ी सराहना करते हुए भोजन किया। पुत्र वधू के बनाए भोजन की सराहना करने का सास ससुर जीवन में पहला ही अवसर था। क्यों न हो, आज पुत्र वधू के रूप में माधुर्य निधि भगवान स्वयं विराजमान थे और अपने हाथ से भोजन करा रहे थे। आहा, सकू संग के ऐसे दुष्ट भी भगवान की सेवा पात्र बन गए। सबके बाद सकू रूपी भगवान भोजन किया। सकू रूपी भगवान ने भोजन किया। हाँ, सारा दिन घर के काम काज में बीता। पानी भरना, झाड़ू देना, चक्की पीसना, बर्तन मारना, चौका देना, सास के पैर दबाना आदि सारे कार्य भगवान बड़ी ही दक्षता से करने लगे।
चतुर चूड़ामणि ही तो ठहरे, जिन्होंने वज्र की बालकों और बछड़ों के बदले में साल भर तक विविध रूपधारी बालक और वत्स बनकर अपनी अपनी माताओं को सुख दिया था। तो भगवान के लिए कोई भी बात वो नहीं है, कोई बात ऐसी कोई बात नहीं जो असंभव हो। वो तो लाठी तक बन गए थे, गौ बछड़े बालक सब उस समय जब ब्रह्मा जी ने करतूत करी थी गोकुल में, तो भगवान ने ऐसा किया था। तो सक्कू भी बन गए तो कोई अचरज की बात नहीं। भगवान ऐसी लीलाएं तो अपने भक्तों के लिए करते ही रहते हैं, और उनके लिए वहाँ बौद्धू बनकर पति और सास ससुर को सुखी करना कौन सी बड़ी बात थी। अपनी रात को शयनागार में पति के पैर दबाकर उसकी यथेच्छ सेवा की और उसे संतुष्ट किया। स्त्री पुरुष का भेद भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं है। वो जो सबको अंतरात्मा है, जो स्त्री पुरुष नपुंसक समस्त शरीर उपाधियों एकमात्र अधिष्ठान है, जो सर्व में सर्व साक्षी और सर्वाधार है। भगवान के लिए कोई, वो तो आत्म रूप सबको देखते हैं, उनके मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। उन पर परमात्मा में ही स्त्री पुरुष का भेद कैसा। कुम्हार मिट्टी का घड़ा भी बनाता है, हांडी भी, सुनार सोने का कड़ा बनाता है, और कंठी भी। तो लिंग भेद नाम में कोई बड़ी बात नहीं भक्तों। आकाश सर्वत्र एक रूप है, और सक्कू रूपी भगवान अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति और सास ससुर को संतुष्ट कर लिया। अब वे सब प्रकार से इस सक्कू के अनुकूल हो गए। उनके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन हो गया। ठीक ही है, अब भी परिवर्तन न होता तो फिर कब होता। भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं तो इतने पर भी वो दुष्ट न रीझे तो फिर कब रीझते। चलो, भगवान ने इतनी कृपा उन दुष्टों पर करी। उधर सक्कू पंढरपुर पहुंचकर भगवान नाम के आनंद में मग्न हो गई। भगवान की माया से वह इस बात को भूल गई कि मेरे बदले में कोई दूसरी स्त्री वहाँ बंधी है और मैं वहाँ आ गई हूँ। उसने देखा भक्तगण हाथ में निशान लिए ताल मृदंग झांझ बजाते हुए नाम का घोष करते हैं और मस्त हुए नृत्य कर रहे हैं। आज छोटे बड़े और ऊंचे नीचे अमीर गरीब और ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं रहा है। सभी प्रेम में मत हो रहे हैं। भगवान नाम की तुमुल गर्जना आकाश पर कंपित हो रहा है। इस आनंद रस में विभोर हुई सक्कूबाई चंद्रभागा में स्नान करके भगवान पंढरीनाथ के दर्शनार्थ मंदिर की ओर चली। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर वह आनंद सिंधु में डूब गई। भगवान की श्याम सुंदर मनोहर मूर्ति है। आप दिव्य पीताम्बर धारण किए हुए हैं, परम सुंदर सिरमुख, कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर सुगंधित पुष्प और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। इस रूप माधुरी को भक्ति दृष्टि से देखती सक्कू मुग्ध हो गई। उसके त्रिताप सदा के विशांत हो गए। वह अपने देह की शुद्ध बुद्ध भूल गई। वहाँ उसका मन ऐसा लगा कि उसने भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता था कि मेरे बदले में मेरे नाथ वहाँ सास के सामने बहू बनकर बहू सजकर संसार चला रहे हैं। प्रेम मुग्धा सक्कूबाई भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भाव में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिससे सक्कू के प्राण कलेवर को छोड़कर निकल भागे। शरीर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। देव संयोग से यात्रा करने को आया हुआ करहाड़ के निकटवर्ती केवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसने सक्कू की लाश को पहचान कर अपने साथियों को बुलाया। देखिए भक्तों, ऐसी महान भक्ता थी वो कि भगवान के दर्शन में वो इतनी मग्न हो गई, प्रेम आंसू उसके गिरने लगे और उसके जो है ब्रह्मारंध्र से प्राण बखेर उड़ गए। तो अब दैव योग से उसके निकटवर्ती गांव का कोई वहाँ आया हुआ, तो उसने उसके प्राण उठते हुए देखे। उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसने सक्कू की लाश पहचान कर अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। तो इतना वो जान पहचान के थे, तो उन्होंने उसकी सक्कूबाई का जो शरीर था
उसको जो है जला दिया। तो होता है अपनी जान पहचान के इलाका का कोई मर जाए तो फिर इंसान इतना तो करता है। इधर जगत जननी रुक्मणी जी ने सोचा कि यह तो खूब रही, इसने तो यहाँ प्राण छोड़ दिए, उधर उसकी जगह मेरे स्वामी बहू बने बैठे, बेढक फंसावट हुई। अब रुक्मणी जी सोच में पड़ गई कि क्या होगा, अब मेरे पति तो वहाँ सक्कू बने हुए हैं और ये यहाँ सक्कू जी ने प्राण त्याग दिए। तो रुक्मणी जी को चिंता हुई। यह विचार कर रुक्मणी जी शमशान में पहुंची। महालक्ष्मी जो रुक्मणी जी हैं वो शमशान में आए। सक्कू की अस्थियों का संचय कर अपनी इच्छा से उसे जीवित कर दिया। वे भी त्रिभुवन की स्वामिनी हैं, वो भी कोई कम नहीं है, उन पर भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ बताई। जो मरी हुई जलाई हुई सक्कू उसकी हड्डियों को माता जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी ने कि इच्छा मात्र भर से उसको जीवित कर दिया। तो लक्ष्मी भी इतनी शक्तिशाली जितनी कृष्ण है, नारायण है। जिन माया देवी के प्रताप से समस्त ब्रह्मांड की रचना और विनाश होता है, जो निर्गुण सगुण और अविकार को विकारी सा बनाकर दिखा देती है, जो बिना ही हुए नाना दृश्य उत्पन्न कर देती हैं, उन महामाया के अमृत वृष्टि से सक्कूबाई जीवित हो जाने में कौन आश्चर्य। आश्चर्य की बात इसमें कुछ नहीं है। महालक्ष्मी भी बहुत शक्तिशाली है। सक्कू नींद से जागने की भांति उठ बैठी। अब जब वो जीवित हुई तो वो ऐसा लगा जैसे वो सो रखी थी और फिर से उठ गई। रात को स्वप्न में जगन माता ने उससे कहा, पुत्री तेरा प्राण तो यही था ना कि मैं इस देश से पंढरपुर बाहर न जाऊंगी। तेरा वह शरीर तो जलाया जा चुका है, यह दूसरा देह है, अतएव तू घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। इस आदेश को पाकर सक्कू 2 दिन बाद यात्रियों के साथ करहार लौट आई। वो 2 दिन बाद वहाँ अपने ससुराल लौट आई। सक्कू का आना जानकर पूर्व परिचित सखी का बीज धारण कर सक्कू जी जा मिले जो भगवान थे। वो जो सक्कू के सामने जो दूसरा वेश भगवान ने महिला का बनाया था, वो उन्हें देखते ही सक्कू को सारी बातें याद आई। वह पश्चाताप और कृतज्ञता प्रकट करती हुई चरण पकड़ बोली, बहन तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा, तुम मेरे बदले बंधन में रही, मैं तो तुम्हारी ही कृपा से भगवान के दर्शन के गई, तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकती। 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर भगवान ने कहा कि ले यह घड़ा तू ले जा, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वे तो अदृश्य हो गए। सक्कू घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक ही अपने घर के काम में लग गई। सास ससुर और स्वामी के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने दूसरे दिन केवल गांव का वह ब्राह्मण सक्कू के मरने का समाचार सुनाने करहाड़ आया। उसने सक्कू के घर पहुंचकर सक्कू को घर का काम करते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सक्कू के ससुर को बाहर बुलाकर कहने लगा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर गई थी, उसे तो हम जला कर आए हैं। यहाँ उसे तुम्हारे घर में काम करते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य है। कहीं प्रेत होकर तो वह यहाँ नहीं आ गई। सक्कू के ससुर और पति ने कहा, वह पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर ससुर ने सक्कू को अपने पास बुलाकर पूछा कि बहू तुमको तो हमने यहाँ बांध रखा था, ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में मर गई थी, यह कैसी बात है। सक्कू ने कहा कि मेरे ही जैसी एक स्त्री यहाँ आकर स्वयं बंध गई थी और मुझे छुड़ाकर वहाँ भेज दिया था। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। पीछे स्वप्न में मालूम हुआ कि मैं मर गई थी, परंतु माता रुक्मणी जी ने मुझे जिला दिया। यहाँ लौटने पर वह स्त्री कृष्णा नदी के घाट पर मुझे घड़ा देकर चली गई। हो न हो वह मेरी नाथ पांडुरंग थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो आपने उनके दर्शन पाए। यह सुनते सक्कू के सास ससुर और स्वामी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगे कि निश्चय ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े नीच और भक्तिहीन हैं,
हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांध रखा और उन्हें न मालूम कितने क्लेश दिए। तीनों का हृदय शुद्ध ही हो चुका था। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सक्कू का बड़ा ही उपकार मानने लगे। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते। सच्चा प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान के वश होते देर नहीं लगती। वे न जाति कुल देखते हैं और न ऊंच नीच कार्य का विचार करते हैं। वास्तव में भगवान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। वह विश्वव्यापक सच्चिदानंद जगदीश्वरी भक्त रूप में विचरते हैं और असंख्य अज्ञानी जनों को भक्ति के सुखमय मार्ग पर लाकर उनका उद्धार कर देते हैं। जय हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा थी भक्तों। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्त्री, कोई कमज़ोर स्त्री अगर भक्ति में लगे और सास ससुर दुष्ट निकले तो भगवान की भक्ति उसे कहाँ पहुँचा देती। जय सक्कू बाई कीजिए और भगवान को कीजिए।